Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, educator from Iqbal International Services. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है whether mother is disentangled for the child custody if she remarry. अगर वो रीमैरी कर देती है माँ तो क्या फिर भी वो बच्चे की कस्टडी ले सकती है, इस चीज़ के लिए कस्टडी के लिए एंटाइटल है या डिसएंटाइटल हो जाती है। ये आज का हमारा लीगल लेक्चर है। क्या माँ अगर दूसरी शादी कर ले तो क्या बच्चों की कस्टडी के लिए डिसएंटाइटल हो जाती है। देखिए, अगर हम मोहम्मद लॉ को देखते हैं, मोहम्मद लॉ का सेक्शन 352 है मोहम्मद लॉ का, जो वो ये कहता है कि मदर इज इंटाइटल टू रिटेन द कस्टडी, कि 7 साल तक बच्चे की कस्टडी रखने की हकदार है, इंटाइटल है, अगर इफ ही इज द मेल चाइल्ड। बट इफ दैट इज द फीमेल चाइल्ड, तो उस सूरत में उसकी एज है पबर्टी की एज तक, ये राइट ऑफ हजानत, इस पर हमारे ऑलरेडी लीगल लेक्चर में मौजूद है कि फिर माँ बच्चे की कस्टडी बीएंगे हिजानत वो रख सकती है लड़के की 7 साल तक और लड़के की पबर्टी की एज तक। अगर इसी तरीके 354 को हम देखते हैं, 354 जो मुल्ला का मोहम्मद लॉ है, उसमें यह कहा गया कि अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो फिर बच्चे की कस्टडी के लिए डिसएंटाइटल हो जाती है, नाअहल हो जाती है अगर वो दूसरी शादी कर लेती है। अब इसी तरीके से सेक्शन 260 और 261 है जो स्टेट को डिक्लेयर करता है कि वो अगर शादी किसी प्रोहिबिटेड डिग्री से कर लेती है, जो बच्चे की प्रोहिबिटेड डिग्री है, जो बच्चे का एक स्ट्रेंजर है, उससे अगर शादी कर लेती है तो फिर वो बच्चे की कस्टडी के लिए डिसएंटाइटल हो जाती है। अगर सेक्शन हम 17 को देखते हैं गार्डियन वार्ड एक्ट का, वो डील करता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर, वेलफेयर ऑफ द माइनर किसके पास होगी और बच्चों की कस्टडी वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह करार दे चुकी है कि मोहम्मद लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि एब्सोल्यूट नहीं है और ये सब्जेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ द मैनर्स होता है और ये फाइनल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस पर कुछ उस पर रिलायंस किया जा सकता है, मगर टोटल आप यह कहें कि ये एब्सोल्यूट लॉ है मोहम्मद लॉ का, जो डीएफ मुल्ला का है, सेक्शन 354 352 अगर हम देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। कई सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग्स में कहा है। पीएलडी 2003 है, सुप्रीम कोर्ट 887 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जनरल रूल यही है कि इफ द मदर रीमैरी विद स्ट्रेंजर, तो वो इस सूरत में डिसएंटाइटल हो जाती है बच्चों की कस्टडी के लिए, मगर बात वेलफेयर की है। अगर हम देखते हैं तो इस बात के लिए नहीं होगा कि सिर्फ शादी उसने कर ली तो इस पर ना अहल हो जाएगी, बात है दिस इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जैसे सेक्शन 17 वेलफेयर ऑफ द मैनर को बताता है, जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है वो बच्चे की वेलफेयर की बात होती है। इसलिए ये एक कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, कि ये एब्सोल्यूट कोई रूल नहीं है, कोई ये एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि अगर उसने शादी कर ली तो इस फिक्स क्राइटेरिया की बेस पर वो बच्चे कस्टडी से डिसएंटाइटल हो जाएगी। असल चीज है वेलफेयर ऑफ द माइनर को काउंट किया जाता है। इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2004 है, SCMR पेज 990 है कि हिजानत का राइट जो कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का एक उसूल है और ये उसूल है कि उस उसूल के तहत अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो डिसएंटाइटल हो जाती है, मगर जैसा कि बताया कि दिस इज नॉट ए एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट इस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द मदर, मां का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अब यह भी कहा गया है कि इस बेस पर अगरचे वो दूसरी शादी कर ले मगर फिर भी बच्चे की कस्टडी रिटेन कर सकती है, रख सकती है। इसी तरीके से पीएलडी सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 267, इसमें भी यही कहा गया कि वेलफेयर ऑफ द माइनर इज द मेन कंसिडरेशन फॉर द डिसीजन ऑफ द चाइल्ड कस्टडी। इसी तरीके से 2014 SCMR है पेज 343 है, सुप्रीम कोर्ट की है 2014 की, पेज है 343, SCMR पेज 343 है। इसमें भी यह कहा कि मां दूसरी शादी पर एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 2014 SCMR पेज 343 है, उसमें भी यही कहा गया है कि इन एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि माँ बच्चे की शादी करने के बाद बच्चे की कस्टडी से नाअहल हो जाती है। अदरवाइज वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं, वेलफेयर के लिए कोई मैथमेटिकल कोई फार्मूला नहीं होता, बल्कि एक फिनेंशियल इकोनॉमिक्स के हिसाब से हाउस होल्ड एनवायरमेंट को देखा जाता है, जिसमें बच्चे की केयर की जा रही होती है वो देखा जाता है, और जिसमें बच्चे की फिजिकली
उसकी जहनी मेंटली हो गई, और इस पर इमोशनल जो वेल बीइंग है वो देखा जाता है कि किस तरीके से उनकी वेलफेयर हो रही है, किस तरीके से बच्चों की एक अच्छे एनवायरनमेंट में उसकी परवरिश हो रही है, ये चीज देखा जाता है और उसकी केयर को देखा जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, उसके कानून को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट फॉर चिल्ड्रन है, UNCRC है 1989 का, जिसमें पाकिस्तान में सिग्नेटरी है, उसमें भी ये कहा गया, उसका आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि उसमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखा जाएगा, बच्चे की इंटरेस्ट को देखा जाएगा। और इसी तरह का आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर सेपरेशन हो जाती है, दोनों पार्टीज की स्पाउसेस की सेपरेशन हो जाती है माँ बाप की, तो भी ये बच्चे का राइट बनता है वो दोनों से इन टच रहे, माँ और बाप दोनों के हिसाब से उनको टच रहे, दोनों से मिलना ये उसका राइट बनता है और दोनों राब्ते में रहे। इसी तरह के लेटेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट की अभी 2022 की एक लेटेस्ट रूलिंग भी है, जो कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की DB की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो कि एक सिविल पिटीशन 224/2021 में 5/10/2022 को ये एक जजमेंट आई है, जिसमें राजा ओएस वर्सेस नाजिया जबीन का ये केस था, जिसमें कोर्ट ने ये करार दिया, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट रूलिंग में भी यही करार दिया गया है कि ये एक एब्सोल्यूट मोहम्मद लॉ, एक एब्सोल्यूट कानून नहीं है कि जिस पर इन्हिसार किया जा सके, बल्कि ये एक एक्सेप्शनल केस में होता है। अदरवाइज ये कोई फाइनल नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जिस पर डिसाइड किया जा सकता है। मां शादी करने के बावजूद भी बच्चे की कस्टडी रख सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।